अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम and very good morning. So today we are discussing a question in which I have given you the total cost which is 224. The total cost is 224. 224 रुपए total cost आपको given है. Okay, sir. The cost of production is basically based on raw material, direct labor and overhead. इन तीन चीजों को मिलाकर we calculate the cost of production. The total cost बनती है वो इन तीन चीजों से बनती है. In this question I have given you the raw material which is 78 का raw material दिया है. जो remaining cost है that is called labor and overhead. Labor and overhead का combined जो नाम है वो है conversion. एक होती है अम्मी और एक होते हैं नाम दोनों मिलकर क्या होता है पेरेंट्स. उसमें वालिदैन कहते हैं वालिदैन. तो बॉटम लाइन यहाँ क्या है कि एक है लेबर, वन इज ओवरहेड. जब जमा करेंगे तो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? खुशियां. कन्वर्जन कॉस्ट आई डिड नॉट गिव यू, लेकिन मैंने आपको अरेंजमेंट दे दिया है. द अरेंजमेंट इज दैट ओवरहेड इज बेस्ड ऑन लेबर. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओवरहेड का पता नहीं. सर क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि मटेरियल जब मैं खरीदूंगा तो आई गेट द इनवॉइस. मैं क्या मुकद्दस के बाद मैंने कहा मुझे रॉ मटेरियल दें. उन्होंने कितने का? मैंने कहा 100 रुपए का. फॉर एग्जांपल 78 का इस क्वेश्चन में इन्होंने मुझे 78 का रॉ मटेरियल दिया, इनवॉइस दी, मैंने पेमेंट कर दी. रॉ मटेरियल की कॉस्ट मुझे मालूम चल गई, बट आई डू नॉट नो द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड. मैंने कहा यार अहमद आप ये काम कर दें, मैं काम कर दूंगा. दिस इज द लेबर कॉस्ट. लेबर टाइम टिकट से आई हैव कम टू नो अबाउट लेबर कॉस्ट एज वेल. लेकिन ओवरहेड मुझे उस वक्त तक पता नहीं चलेंगे जब तक मंथ खत्म नहीं होगा, अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं होगा, जब तक बिल्स नहीं आएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल्स नहीं आएंगे देर तक और मैं कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जब कैलकुलेट नहीं करूंगा तो मैं सेलिंग प्राइस भी डिटरमिन नहीं कर सकता. सो व्हेन आई एम अनएबल टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आई एम अनएबल टू सेल द प्रोडक्ट. तो बाकी लोग बेचेंगे, मैं तालियां बजाऊंगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए कि एक्चुअल बिल आए या ना आए, उससे पहले मुझे कोई ना कोई बेसिस पर ओवरहेड को एस्टिमेट करना पड़ेगा. वो ओवरहेड को मैं एस्टिमेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस डिफरेंट बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, on the basis of cost of labor, on the basis of machine hours, on the basis of labor hours. ये मुख्तलिफ बेसिस है जिन पर हम ओवरहेड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपस की अरेंजमेंट ये है कि ओवरहेड इज 40% ऑफ लेबर कॉस्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझसे ही पूछे कि लेबर 100% और ओवरहेड, तो दोनों को जमा करें तो कितना परसेंटेज बना? हाँ, तो एक बात मुझे पता चली कि ओवरहेड इज 140% अपनी जात में, कन्वर्जन इज 140% अपनी जात में. कन्वर्जन का मतलब क्या है? लेबर प्लस ओवरहेड. तो जरा एक काम ये करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर ताकि नजर भी आए लोगों को. थोड़ा सा मूव कीजिएगा कैमरे को पीछे से. हाँ, ये बोर्ड में दिखाइए, ये दिखाएं. वेरी नाइस, जबरदस्त, बेहतरीन. तो हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 224. इफ आई डिडक्ट माइनस रॉ मटेरियल 78, तो रिमेनिंग क्या बचा? 146 इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्सेशन. नहीं भैया, कन्वर्जन. कन्वर्सेशन कुछ और है. 146 इज द कॉस्ट ऑफ टू थिंग्स, लेबर एंड ओवरहेड. यहां तक आर यू क्लियर? टू थिंग्स, लेबर एंड ओवरहेड, दैट इज 146. अब यह पता करना है कि इनकी आपस में अरेंजमेंट क्या है. अरेंजमेंट यह है कि डायरेक्ट लेबर पर बेस करता है ओवरहेड. इसका मतलब डायरेक्ट लेबर की कुछ परसेंटेज जो है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड. सो फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ लेबर. व्हाट डज इट मीन? अगर किसी चीज को किसी पर बेस करें तो वो चीज जिस पर बेस की जाती है वो कितनी परसेंटेज होती है? शाबाश, 100%. इसका मतलब लेबर इज 100%, ओवरहेड इज 40%. तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? इसका मतलब ये पता चला कि 146 अपनी जात में 140% है. ओवरहेड
is based on direct labor. सवाल में लिखा है overhead is based on labor. So overhead is 40% which is based on labor. It means labor would be 100%. तो 100% लेबर का ओवरहेड का 40 जमा किया तो कितना आया 140 परसेंटेज आ गया. एंड दैट परसेंटेज इज ऑफ ए नंबर एंड दैट नंबर इज हाउ मच दैट व्हाट इज द नंबर 146. इसका मतलब 146 अपनी जात में कितना है 140 परसेंटेज. अब अगर मुझे अरेंजमेंट पता चल गई अब तो यूनिटरी मेथड है. 146 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 140 से जो कि पूरी परसेंटेज है उसकी और अगर मैं 100 पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट. और वो जो कॉस्ट आ जाएगी व्हेन आई विल कैलकुलेट 40% ऑफ दैट कॉस्ट आई विल गेट द ओवरहेड. जरा कैलकुलेट करके बताएं लेबर कितनी आई 104.28 राउंड कर दिया मैंने. दैट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर. सुंदर के ऊपर से तो इसका मतलब लेबर कितनी आ गई 104 आ गई. इसका 40% ओवरहेड है. सो इसका मतलब ये हो कि FOH. हाउ डू वी कैलकुलेट FOH 104.28 मल्टीप्लाई बाय 40 परसेंटेज. प्लीज कैलकुलेट हाउ मच 41.714 72 कर देते हैं इसको. सो 41.72 इज FOH एंड लेबर वॉज 102.28. तो जरा इन दोनों को जमा करें तो आपके पास आ जाना चाहिए 146. प्लीज चेक. आर यू क्लियर? आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन. I have given you a question. In that question basically my total cost was 224 and that total cost is consist of three things. MLO